हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, आज एक केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप थ्योरी वाला लेक्चर देखिए, उसमें समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है N2O5 gives 4NO2 plus O2 if the concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10 to the power minus 2 mole in 4 सेकेंड। क्या कहने का मतलब है इसका भाई, इस रिएक्शन के लिए NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। यानी प्रोडक्ट है तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, टाइम के साथ बढ़ेगा। NO2 की कंसंट्रेशन 1.6 मोल इन 4 सेकेंड। देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या फाइंड करना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ रिएक्शन का आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, रिएक्टेंट विलुप्त होगा, अभिकारक विलुप्त होगा, उसी रेट से प्रोडक्ट या उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है भाई, N2O5 है रिएक्टेंट, अभिकारक है। NO2 और O2 क्या है, दोनों प्रोडक्ट हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं देखिए। आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, अभिक्रिया की दर, क्या रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस इसके अकॉर्डिंग बनेगा 1/2 B N2O5 बाई dt। कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू 1/4 B NO2 dt इज इक्वल टू B O2 बाई dt। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन निकाल लिया। यहां पर इस माइनस साइन से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन N2O5 की टाइम के साथ डिक्रीज होगा। क्योंकि बेटा कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो तो भाई यहाँ माइनस कैसे आ गया सर, तो माइनस ये बताया जा रहा है कि ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम। वेरी गुड। अब देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, लेकिन दिया गया है चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, NO2 का। हम यहां से क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका, NO2 का, फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे भाई, D NO2 चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम dt। तो कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम है 4 सेकेंड। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा भाई, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। या इसको मोल लिख सकते हैं क्या, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल सेकेंड इनवर्स। यानी ये जो वैल्यू आ गई आपके पास वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। यानी आपके पास इस टर्म की वैल्यू आपने इस डेटा से निकाल लिया। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन भी इससे रिलेटेड है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी इससे रिलेटेड है, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड है। स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा निकल के आ गया, क्या आ गया हमारे पास, आ गया D यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया, D NO2 बाई dt। ये कितना आ गया, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड का चेंज आया है। अब इसी बेसिस पर हम ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा,
आइए तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या, सबसे पहले निकालते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट, इस रेट ऑफ रिएक्शन को इसके साथ कोरिलेट करेंगे। देखो क्या फार्मूला बन रहा है भाई, 1/4 dNO2 डिवाइड बाई dt। अब चूंकि ये वैल्यू हमको निकाल चुके हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 1/4 × 4 × 10 की पावर -3। ये कट गया भाई, कितना आ गया वैल्यू 1.0 × 10 की पावर -3 मोल सेकेंड इनवर्स, मोल पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या आ गई 1.0 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब आप देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी क्या है ROR, दोनों देखिए सेम वैल्यू आ रही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई dt। अब चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल चुके हो, कितना है 1.0 × 10 की पावर -3 मोल पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अब वो आप चाहे इसके साथ कोरिलेट कर दीजिए, चाहे ऑक्सीजन के साथ कोरिलेट कर दीजिए, चाहे NO2 के साथ, जिसके साथ इच्छा हो कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सबका रिलेशन आपके सामने है। हम रेट ऑफ रिएक्शन से ही कोरिलेट करते हैं। आइए देखिए, ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होती है, इसको इसके साथ आपको कोई भी नेगेटिव साइन लेके नहीं चलना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइए देखिए यहाँ पर ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है 1/2, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन लेंगे नहीं, 1/2 न्यूमेरिकल नहीं लेंगे, बाकी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, dN2O5/dt। हमको फाइंड करना है ये, तो क्या है dN2O5/dt इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 × ROR, और ROR कितना भाई 2 × 1.0 × 10 की पावर -3। अब आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकाल लिया। क्या, ये तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरा पार्ट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको ना। तो कितना आ जाएगा ये 2 × 10 की पावर -3 मोल पर सेकेंड। अब देखिए जरा, अब कह लो साहब अजीब कहानी है, आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और आप निकाल रहे हो ROR। ROR की वैल्यू यहाँ रखी गई बेटा। अब चूंकि आप यहाँ माइनस साइन लगा सकते हो, माइनस साइन ये है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम। और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, इस रेट से 2 × 10⁻³ मोल पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में भी मिलते हैं, जेई में भी मिलते हैं, बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। इससे निकाल करके आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो।